सम्मानीय शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे साथ आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर जानकारियां जो पब्लिश की जाती हैं वह कैसी लग रही हैं आपको, उसके लिए आप एक कमेंट अवश्य कर दिया करें। यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे यूडाइज प्लस से संबंधित। यूडाइज प्लस पर आप किसी शिक्षक को अपने विद्यालय से बाहर कैसे करेंगे। ऐसे शिक्षक जिनका स्थानांतरण आपके विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय में हो गया है, या ऐसे अतिथि शिक्षक जो विगत वर्ष में आपके विद्यालय में कार्यरत थे लेकिन इस वर्ष उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी, या किसी अन्य विद्यालय में उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है, तो इस प्रकार के स्टाफ को यूडाइज प्लस पर टीचर मॉड्यूल से आप कैसे हटाएंगे, इस प्रोसेस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउजर पर सर्च करें यूडाइज प्लस। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं यूडाइज प्लस, जो यहाँ पर साइट प्रदर्शित होती है यूडाइज प्लस की, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, राइट साइड में ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके आप विभिन्न मॉड्यूल्स को लॉग इन करने के लिए ऑप्शन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें यहाँ और गो पर क्लिक कर दें। गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सभी मॉड्यूल्स के सामने लॉग इन का बटन बना हुआ है। किसी एक मॉड्यूल को आप लॉग इन करना चाहते हैं तो उस मॉड्यूल के सामने जो लॉग इन का बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, और यदि सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉग इन करना चाहते हैं तो यूडाइज प्लस कॉमन लॉग इन, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लॉग इन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है, जैसे आप पूर्व से लॉग इन करते आए हैं। यूजर नेम में विद्यालय का डैश कोड लिखें, पासवर्ड लिखें जो भी यूडाइज प्लस का है, कैप्चा फिल करें और साइन इन पर क्लिक कर दें। तो आपका यूडाइज प्लस यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा। तो हमने लिखा यूजर नेम, पासवर्ड लिखा, अब यहाँ आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा भी आपको सावधानीपूर्वक फिल करना होता है। यदि कैप्चा आप गलत फिल कर देते हैं तो आपको लॉगिन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कैप्चा पुनः फिल करना होगा। तो यहाँ पर हमने कैप्चा फिल किया और साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो टीचर मॉड्यूल और अन्य मॉड्यूल यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। अब जिस मॉड्यूल पर आप कार्य करना चाहते हैं उसके नीचे जो गो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो वह मॉड्यूल आपका ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ देखें स्कूल डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट, स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल, सभी मॉड्यूल लॉगिन हो गए। टीचर मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें टीचर मॉड्यूल यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली मैसेज शो हो जाता है, अर्थात टीचर मॉड्यूल आपका लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ कुछ बॉक्सेज देख रहे हैं आप, 5 बॉक्स बने हुए हैं। अंतिम बॉक्स देखें, ब्लॉक MIS और डिस्ट्रिक्ट MIS के यहाँ मोबाइल नंबर दिए गए हैं। यदि किसी कार्य को करने में आपको किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम होती है तो इन फोन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब जो टीचर मॉड्यूल से संबंधित कार्य करना है, पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहला बॉक्स दिया गया है डैशबोर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड के नीचे आप देखें टीचर मॉड्यूल पर कौन कौन से कार्य कर सकते हैं वह भी जानकारी दी गई है। ऐड न्यू स्टाफ, नए स्टाफ को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नए टीचर को ऐड कर सकते हैं। एडिट स्टाफ डिटेल, पूर्व से जो स्टाफ ऐड है यहाँ पर उसे एडिट कर सकते हैं जानकारी को। सेंड टू ड्रॉप बॉक्स, जो हमें कार्य करना है, किसी भी शिक्षक को या अतिथि शिक्षक को यूडाइज प्लस से बाहर करना है, अपने विद्यालय से बाहर करना है, ड्रॉप बॉक्स में भेजना है, तो वह भी कार्य आप कर सकते हैं। इंपोर्ट स्टाफ, किसी अन्य विद्यालय से कोई अतिथि शिक्षक इस वर्ष आपके विद्यालय में कार्य करने आ गए हैं, या ट्रांसफर से कोई शिक्षक आपके विद्यालय में आ गए हैं, तो उन्हें इंपोर्ट कैसे करेंगे वह कार्य भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं डैशबोर्ड, चूंकि किसी शिक्षक को यूडाइज प्लस से बाहर करना है तो डैशबोर्ड पर आप क्लिक करें। डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं जो टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, आपके विद्यालय में जो भी टीचर हैं वह यूडाइज प्लस पर ऐड हैं, उनकी संख्या यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। जैसे यहाँ पर 16 संख्या प्रदर्शित हो रही है, अर्थात 16 शिक्षक आपके विद्यालय में अभी कार्यरत हैं या यूडाइज प्लस पर ऐड हैं। इनमें से किसी शिक्षक को आप यूडाइज प्लस से बाहर करना चाहते हैं, अपने विद्यालय से बाहर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो सभी शिक्षकों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब आप देख लें, यदि आपके विद्यालय में जो स्टाफ है वह 10 से अधिक है, यहाँ पर चूंकि 10 शिक्षकों के नाम प्रदर्शित हुए हैं, यदि यह संख्या अधिक है तो यहाँ पर संख्या आप सिलेक्ट कर लें। जैसे 50 हमने सिलेक्ट कर दी तो अब सभी शिक्षक यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। अब उन शिक्षक का नाम देख लें जिसे आप अपने विद्यालय से बाहर करना चाहते हैं। आपका विद्यालय उन्होंने छोड़ दिया है, इस वर्ष किसी अन्य विद्यालय में ज्वाइनिंग ले ली है उन्होंने, अब इनको यूडाइज प्लस से बाहर करना है। तो आप देखें इनका नाम है, संबंधित जानकारी है, और लास्ट कॉलम में आप देख रहे हैं लेफ्ट स्कूल,
इस ऑप्शन से आप इन शिक्षक को अपने विद्यालय से यूडाइज प्लस से बाहर कर सकते हैं। लेफ्ट स्कूल पर आप क्लिक करें। अब यहाँ देखें जानकारी इससे संबंधित स्टाफ नाम दिया हुआ है, नेशनल कोड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मोबाइल नंबर, अकादमिक क्वालिफिकेशन और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं लेफ्ट स्कूल। अब यहाँ आपको लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करना होगा। लेफ्ट स्कूल पर जैसे ही क्लिक करेंगे मैसेज शो होगा, क्या आप इन शिक्षक को विद्यालय से बाहर करना चाहते हैं। ओके पर आप क्लिक करेंगे तो संबंधित शिक्षक आपके यूडाइज प्लस टीचर मॉड्यूल के ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाएंगे। अब ड्रॉप बॉक्स में इन शिक्षक को पहुंचाना भी आवश्यक है, क्योंकि जिस नए विद्यालय में इन शिक्षक ने ज्वाइनिंग ले ली है या ट्रांसफर होकर किसी नए विद्यालय में पहुंच गए हैं तो वहां पर इन शिक्षक को इंपोर्ट किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनका नेशनल कोड जारी हो चुका है उनकी न्यू एंट्री नहीं की जा सकती, क्योंकि न्यू एंट्री जब आप करेंगे तो आधार उनका सबमिट नहीं होगा, क्योंकि आधार हमने अपने विद्यालय में सबमिट कर दिया है, उनका आधार यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। तो इन शिक्षक को आपको ड्रॉप बॉक्स में भेजना ही होगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा आप इनको ड्रॉप बॉक्स में भेज देंगे और जिस नए विद्यालय में शिक्षक पहुंचे हैं उस विद्यालय के प्रभारी यूडाइज प्लस पर इन्हें इंपोर्ट स्टाफ ऑप्शन से इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी शिक्षक को अपने विद्यालय के यूडाइज प्लस से बाहर करेंगे, उन्हें ड्रॉप बॉक्स में भेजेंगे। तो जानकारी आपने देखी, जानकारी कैसी लगी एक कमेंट अवश्य बताएं। यदि यहाँ पर किसी प्रकार की अभी भी आपको प्रॉब्लम है, समस्या आ रही है तो एक कमेंट करें, उसका समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। जानकारी को अन्य साथियों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे कई विद्यालय होंगे जहां से अतिथि शिक्षक या परमानेंट स्टाफ या हम कहें पूर्व से कार्यरत शिक्षक का ट्रांसफर हो चुका होगा, वो नए विद्यालय में पहुंच गए होंगे, वहां पर इंपोर्ट करना होगा। जब वह नए विद्यालय में पहुंच जाते हैं और वहां पर जब इंपोर्ट किया जाता है इन शिक्षक को, तो आपके ही विद्यालय में ऐड वहां पर प्रदर्शित किया जाता है, तो वह आपसे संपर्क भी करेंगे कि इन शिक्षक को अपने यूडाइज प्लस से बाहर कर दें ताकि हम इन्हें इंपोर्ट कर सकें। तो उनके कांटेक्ट करने से पहले ही आप ऐसे स्टाफ को अपने यूडाइज प्लस से बाहर कर दें ताकि वह आसानी से इन्हें इंपोर्ट कर सकें। धन्यवाद।